تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Few days ago, there was an imam from Algeria who was fulfilling the evening prayer known as Taraweeh, and a cat happened to jump on him, and it actually spent a bit of time there. The beauty of all of that was he did not panic and he did not cut his recitation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम ने कुछ चीज़ों को हलाल और कुछ को हराम करार दिया है। जहां खाने पीने में और कुछ आमाल में हलाल और हराम होने के अहकामात हैं, वहीं पर कुछ जानवर भी हलाल और पाक हैं, जबकि कुछ जानवर नापाक और हराम हैं। इनमें से कुछ जानवरों को खाना हलाल है, कुछ को खाना हराम है। इसी तरह से कुछ जानवरों को पालना हलाल है, यानी कि उसकी इजाज़त है, और कुछ जानवरों को नापाक करार दिया गया है, उनको नहीं पाला जा सकता। हाल ही में एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें देखा गया कि अल्जीरिया की एक मस्जिद में, जहां पर नमाज तरावीह के दौरान एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, एक बिल्ली उनके पास आ गई। इमाम साहब ने तरावीह की नमाज जारी रखी और तो और बिल्ली को अपने हाथ से बड़ी मोहब्बत से सहलाया भी, ना कि उसको झटक दिया, उसको दूर नहीं भगाया। ऐसे में बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बिल्लियां पाक होती हैं, और अगर इमाम साहब जब नमाज पढ़ा रहे हैं उनके सामने बिल्ली आ गई है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? क्या इमाम साहब का ये अमल दुरुस्त था या फिर गलत? इस पर मुताद्दिद उलमाए कराम बिलखुसूस डॉक्टर जाकिर नाइक और मुफ्ती मैनक के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में टीम हम कदम इस पूरे मामले पर उलमा की राय आपके सामने रखेगी, जो कि अहादीस की रोशनी में बयान की जाएगी। सबसे पहले आप ये मनाजिर देखिए जिनमें इमाम साहब अल्जीरिया में 6 अप्रैल की रात को नमाज तरावीह पढ़ा रहे थे जब ये वाक़या पेश आया। यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। जब कोई इमाम नमाज पढ़ा रहा होता है उसके सामने कैमरा तो नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अल्जीरिया समेत दुनिया के कई ममालिक में नमाज तरावीह को बराह रास्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिखाया जाता है। इसीलिए ये इमाम साहब भी फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे जिस वक्त नमाज तरावीह के दौरान ये बिल्ली वहां आन पहुंची। याद रखिए कि ये किसी की भी पालतू बिल्ली नहीं थी, बल्कि एक आम सी बिल्ली थी जो कहीं से भटकती हुई मस्जिद में आ गई और मस्जिद में आकर इमाम साहब तक आन पहुंची। इन मनाजिर में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्ली इन इमाम साहब से मोहब्बत का इजहार कर रही है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है, शायद ऐसा लगता है जैसे कुरान पाक की इस दिल आसूदा कर देने वाली तिलावत को सुनकर ये बिल्ली यहाँ पहुँच चुकी है। एक बार फिर से ये मनाजिर देखिए जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक और मुफ्ती मैनक की राय बिल्लियों के हवाले से, क्या वो पाक होती हैं या नहीं, आपके सामने होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक इस बारे में कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतादिद बार ये हुक्म दिया है कि जानवरों के साथ मेहरबानी से पेश आओ, उन पर जुल्म ना करो, उनसे नफरत का इजहार भी ना करो। और एक बहुत मशहूर हदीस मुबारका है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बयान करते हुए बताया कि एक खातून थी जिसने एक बिल्ली को जंजीरों में जकड़ दिया और उसको जेल में कैद कर दिया और उसके साथ बदसलूकी की, उस पर तशद्दुद किया था। असल में वो खातून बहुत ही परहेजगार थी, मुत्तकी थी, नमाजें पढ़ती थी, रोजे रखती थी, मगर उसने अपनी बिल्ली पर जुल्म किया था। तो हदीस में आता है कि उसने मुत्तकी और परहेजगार होने के बावजूद जब अपनी बिल्ली पर जुल्म किया तो अल्लाह ताला ने उसे जहन्नुम में डाल दिया। It's totally wrong. Our beloved Prophet ﷺ always said you have to be kind to the animals. And there is a very famous hadith which all of us know, that once a lady had imprisoned and chained the cat and did not treat it kindly. Otherwise she was a pious lady and Allah subhanahu wa ta'ala put her in hell. Though she was pious, she used to pray, but she ill-treated the cat and chained the cat. Because of that ill-treatment, Allah subhanahu wa ta'ala put her in the hell. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से एक और हदीस से वाज़े है कि एक औरत जो गुनाहगार थी बल्कि जिना करती थी, उसने एक बार एक प्यासे कुत्ते को देखा तो उसको पानी पिला दिया। उस गुनाहगार औरत की सिर्फ इस एक नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, जबकि वो जिनाकार थी, और उसको जन्नत में डाल दिया गया। लिहाजा जानवरों के साथ मेहरबानी से पेश आना, उनसे मोहब्बत का इजहार करना, इस्लाम ने इसको सराहा है। दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर नाइक की राय है। मुफ्ती मैनक बिल्ली के हलाल या पाक होने से मुताल्लिक क्या कहते हैं,
वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने बात कर रखी है, यहाँ तक कि मुफ्ती मैनिक ने तो अपने घर में बिल्लियां पाल रखी हैं। She does zina, but once she sees a thirsty dog and she gives water to a thirsty dog. Because of that act, Allah subhanahu wa ta'ala forgives all sin and puts her in Jannah. So showing kindness to animal is recommended in Islam. दोस्तों, अब जानते हैं कि दुनिया में मशहूर एक और आलिम दीन और मुबल्लिग और दाई मुफ्ती मैनिक इस बारे में क्या कहते हैं। मुफ्ती मैनिक से जब सवाल किया गया कि क्या बिल्लियां पाक होती हैं, मुफ्ती मैनिक कहते हैं कि जी हाँ, बिल्लियां बिल्कुल पाक होती हैं, वो निजस नहीं होती, उन्हें पाला जा सकता है। मुफ्ती मैनिक एक हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिल्लियां पाक हैं, अगर वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमें और तुम्हारे घर में भी रहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ तक कि बिल्ली अगर जाए नमाज पर भी आ जाए तो भी कुछ गलत नहीं है। जैसा कि इस पूरे वाक़े में हमने देखा कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे और बिल्ली जाए नमाज के ऊपर से लेकर इमाम साहब की गोद में जा पहुंची, लेकिन ये सब कुछ पाक है और इसकी इजाज़त है। इसीलिए इमाम साहब ने भी बिल्ली को झटका नहीं और खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसको सहलाने लगे बड़ी मोहब्बत के साथ। Mufti Menk, when he was asked, are cats pure? Yes, cats are definitely pure. I mean, that's the hadith says, "Innaha min at-tawafina alaykum wat-tawafat." You know, when the Prophet ﷺ declared that they are not najis, they are not unclean, they are actually pure. So if they will roam around you, so it's fine. If they come in, go out, your prayer mat, your house, they generally are clean. They keep themselves clean. When they want to, I was about to say use the bathroom, but what I mean is when they have to excrete, for example, they would go into their own little tray, or they have a little bit of that in intelligence, so they are pure. मुफ्ती मैनिक ये भी कहते हैं कि बिल्लियों को ये तमीज़ भी होती है कि उन्हें पाखाना कहाँ करना है और वो इसके लिए बाकायदा एहतमाम करती हैं। यहाँ तक कि बिल्ली को हमेशा देख लीजिएगा, जब भी वो पाखाना करती है तो खुद ही उस पर मिट्टी डाल देती है। दोस्तों, बिल्लियाँ पाक हैं या नहीं, इस पर अहादीस की रोशनी में मुख्तलिफ उलमाए कराम की राय क्या है आपके सामने है। ऐसा लगता है कि बिल्लियां पाक होती हैं और उन्हें पाला जा सकता है। जो लोग बिल्लियों को पसंद करते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उन्हें ये वीडियो कैसी लगी और उन्हें बिल्लियां पालना कैसा लगता है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।